Dealing with angry people, लेसन 87B, रीड एंड डिस्कस द सिनेरियोज बिलो। तो इसमें आपका सिंपली से ये काम है कि आपको नीचे दिए गए सिनेरियोज रीड करने हैं एंड द सेकेंड थिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि सिनेरियो से ही रिगार्डिंग है। नाउ द सिनेरियो 1, सिचुएशन। अब परिस्थिति क्या चल रही है? राम्स यंगर सिबलिंग, राम का छोटा भाई, सिबलिंग कहते हैं भाई बहनों को, और यंगर मीन्स छोटा, ठीक है। तो राम का छोटा भाई अमन यूजेज हिज मोबाइल डाटा, अमन उसका मोबाइल डाटा यूज़ करता है। मोर देन हाफ ऑफ राम्स मोबाइल डाटा इज़ एग्जॉस्टेड, जिसकी वजह से राम का ना आधा या मोस्टली उसका जो डेटा है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है। अमन यूज इट फॉर स्टडीज़ बट डिडंट रियलाइज दैट ही यूज क्वाइट अ लॉट। अमन वो अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहा था लेकिन उसको पता नहीं चलता है और वो काफ़ी उसका नेट खर्चा कर देता है। ड्यू टू दिस, इस कारण से राम इज़ अनेबल टू कम्प्लीट हिज ऑफिशियल वर्क ऑन टाइम, जिस वजह से राम अपना ऑफिशियल वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है? राम गेट्स वेरी एंग्री, राम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ही शॉट्स एट अमन, वो अमन पे चिल्लाने लगता है और स्टार्ट्स बीटिंग हिम, और उसको मारने लगता है। क्वेश्चंस, अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस है जिसके आपके आंसर देने हैं। आपको आंसर देना है व्हाट कुड हैपन इफ अमन ऑल्सो स्टार्ट्स शाउटिंग। अब क्या होगा अगर अमन भी चिल्लाने लगे? व्हाट कुड इट लीड टू, अब क्या हो सकता है इसके आगे? अब देखिए, अमन तो अभी चिल्लाना शुरू नहीं किए, अगर अमन भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी कि छोटा भाई भी चिल्ला रहा है, बड़ा भाई भी चिल्ला रहा है, और इससे देखने को क्या मिलेगा कि छोटा भाई बड़े भाई की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? व्हाट कुड इट लीड्स टू, आगे क्या होगा? इट मीन्स दैट लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड देन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Now the second, what could happen if Aman tries to stay calm and controls the situation to an extent? अगर अमन शांत रहने की कोशिश करे और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा? तब क्या होगा? अगर अमन स्टे काम रहता है, इट मीन्स वो थोड़ा सा शांत रहता है और अपने भाई को समझता है कि हाँ उससे गलती हो गई है एंड अब बड़ा वाला भाई डांट रहा है ना तो हमें शांत रहना चाहिए। तो उससे ये होगा कि जो एंग्री पीपल है, इट मीन्स जो उसका बड़ा भाई है वो भी धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगा एंड देन सिचुएशन वहीं पे संभल जाएगी और ये फाइटिंग आगे नहीं जाएगी। व्हाट कुड द बेनिफिट्स भी, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर अमन काम रहता है, इट मीन्स अगर अमन शांत रहता है ना तो लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर अमन ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, अगर अमन भी चिल्लाने लगा जैसे उसका बड़ा भाई चिल्ला रहा है, जैसे राम चिल्ला रहा है, तो फिर लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली, तो फिर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ओके, नाउ सिनेरियो 2 पे आते हैं। सिचुएशन क्या है? सरिता इज़ ड्राइविंग हर कार, सरिता अपनी कार चला रही है। द कार इन फ्रंट ऑफ सरिता अप्लाइज द ब्रेक सडनली एज अ डॉग क्रॉसेज द रोड, और जैसे ही सरिता के सामने वाली कार ब्रेक मारती है तभी वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है रोड पर। दिस लीड्स टू सरिता बैंगिंग इनटू द कार इन फ्रंट ऑफ हर, जिसकी वजह से सरिता को भी अपनी कार रोकनी पड़ती है और उनके जो व्हीकल्स हैं आपस में थोड़े से लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार पे क्या होता है? स्क्रैच आ जाता है। बट द पैसेंजर्स आर सेफ, लेकिन उन दोनों की कार में जो पैसेंजर्स होते हैं वो सेफ होते हैं। अब रिएक्शन क्या होती है? सरिता स्टार्ट्स आर्गुइंग विद द पर्सन इन द अदर कार। अब सरिता के सामने जो कार आई थी जिससे उसकी कार लड़ी थी, उसमें जो पैसेंजर बैठा था उससे सरिता लड़ने लगती है, इट मीन्स आर्गूमेंट्स करने लगती है। शी इज़ एडमेंट दैट शी विल चार्ज मनी फ्रॉम द अदर पर्सन एंड विल कॉल द पुलिस टू, और वो कहती है कि उससे आर्गू करके कहती है कि वो उस पे क्या करेगी? पुलिस को भी बताएगी और उससे मनी भी चार्ज करेगी। इट मीन्स उससे मनी भी लेगी और साथ ही साथ उसको पुलिस को भी बताएगी। अब क्वेश्चंस क्या है? व्हाट कुड हैपन इफ द पर्सन इन द कार अहेड ऑफ सरिता ऑल्सो स्टार्ट आर्गुइंग। अब आपको ये बताना है कि जो सामने वाली कार में जो पर्सन था वो भी सरिता की तरीके गुस्साने लगे तो फिर क्या होगा? अगर वो भी सरिता की तरीके गुस्से वाला इंसान बन जाए तो फिर लड़ाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सिचुएशन इतनी ज़्यादा इट मीन्स अनकंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पुलिस को भी बुलाना पड़ जाएगा। व्हाट कुड हैपन इफ द पर्सन इन द कार अहेड ऑफ सरिता ट्राइज टू स्टे काम एंड कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एन एक्सटेंट, व्हाट कुड द बेनिफिट्स बी। अगर क्या हो कि जो सामने वाला पर्सन है ना, सरिता के सामने वाला पर्सन, वो स्टे काम रहता है, वो चिल्लाता नहीं है, तो फिर सिचुएशन कैसी होगी? वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा? उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर वो पर्सन चिल्लाता नहीं है, शाउट नहीं करता, तो फिर वो मसला वहीं पे ख़त्म हो जाने वाला है और इसके बेनिफिट्स यही होंगे कि दोनों को ही ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ पुलिस केस भी नहीं होगा एंड देन सिचुएशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, एकदम फिनिश हो जाएगी। एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।